श्री रामचंद्र भगवान की। राम के विरह में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय वशिष्ठ जी ने ननिहाल गए हुए भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और उस समय वहां पर भरत और शत्रुघ्न आए। सर्वप्रथम भरत जी का मिलन बहुत सुंदर। भक्तों, रामायण में वैसे तो सभी पात्र बहुत सुंदर है, परंतु भरत जी का जो पात्र है पूर्ण समर्पण, शुद्ध भक्ति जिनके जीवन से छलक रही है। भरत जी कई अपनी माता के पास गए और कई ने कहा, बेटा थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यहां पर, लेकिन बेचारी मंत्रा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मंत्रा की कृपा से, उनके सहयोग से हमने सब कुछ ठीक कर दिया। भरत जी ने कहा, माता अयोध्या में ऐसा तो क्या बिगड़ गया था कि मंत्रा का सहारा लेकर आपको ठीक करना पड़ा। कैकेयी ने सारी बात बताई और अंत में कहा, बेटा मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया और उसके विरह में तुम्हारे पिता दशरथ की मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही भरत जी के हृदय में एक मानो बिजली गिर गई। भरत जी ने कहा, राम से दूर करने वाली तू मेरी मां नहीं हो सकती है। सच बता, तू कौन है? तू मेरी मां हो ही नहीं सकती। अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म को वन में भेज दिया। आज से तू मेरी मां नहीं। अपनी मां को मां नहीं कहने वाला पुत्र नरक में जाता है। मैं हजारों जन्म तक नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तेरे जैसी दुष्टा को मां कहने के लिए तैयार नहीं। भरत ने मां को त्याग दिया। और वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राजा बनो। प्रजा ने कहा, तुम इस अयोध्या के राज्य को संभालो। भरत जी ने सबको ना कह दिया। आप लोग हठ मत कीजिए, मैं इस अयोध्या के आसन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। यहां तो एकमात्र मेरे भाई राम ही बैठ सकते हैं। और याद रखना, यदि आप लोग जबरदस्ती हठ करके भी मुझे यहां पर बिठाओगे, तो जिस दिन मैं यहां पर बैठूंगा, ये धरती मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। ये रसातल में चली जाएगी। महिराज हटू दई हुई जबही, रसातल जाई हूं तबही। ये रसातल में चली जाएगी। अयोध्या की प्रजा ने कहा, भरत जी तुम राजा दशरथ के पुत्र हो और पुत्र का धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करें। जीवन नीतिमय होना चाहिए। तुम अपनी नीति चूक रहे हो। भरत जी ने बहुत सुंदर कहा, नीति मैं नहीं चूक रहा हूं, नीति तो आप लोग चूक रहे हो। नीति तो आपने छोड़ी है। मुझे ये बताओ, मेरे पिता दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। यही नीति है ना? इसी का ही पालन करने के लिए कह रहे हैं ना? सबसे पहला वरदान क्या था? प्रथम वरदान था भरत को राजा बनाओ और दूसरा वरदान था राम को वनवास दो।
नीति के अनुसार आपको पहले भरत को राजा बनाना चाहिए और बाद में राम को वन में भेजना चाहिए। नीति आपने तोड़ी कि दूसरा वरदान पहले दे दिया और पहला वरदान अब बाद में दे रहे हो। यदि आप लोग नीति से कार्य किए होते, पहले भरत को राजा बनाया होता और फिर राम को वन में भेजते, तो मैं भी देख लेता दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है। नीति आपने छोड़ी, नीति आप भूले हो, और मैं तो यहां पर बैठ नहीं सकता। राम का स्थान मैं नहीं ले सकता। भक्तों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। प्रभुपाद गए, 50 वर्ष बीत गए, और प्रभुपाद जिस स्थान को खाली करके गए, आज तक उसे कोई नहीं भर पाया, आज तक। इस संसार में कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं ना, उनका स्थान भरने वाला कोई नहीं मिलता। मैं राम का स्थान नहीं ले सकता, और मैं तो जा रहा हूं राम को लेने के लिए। मेरा बड़ा भाई राम ऐसे कैसे मैं यहां रहूं, वो वन में रहे, मैं राम को लेने के लिए जा रहा हूं। और यदि आपका भाग्य है, आपके घर पर यदि दीन है, तो आप भी हमारे साथ चलो। अयोध्या से चित्रकूट राम यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान रामचंद्र पत्नी सीता और अनुज लखन के साथ चित्रकूट में रह रहे हैं, और भरत जी पूरी सेना को लेकर, चतुरंगिणी सेना को लेकर और सारे अवध वासियों को लेकर सब लोग भरत जी के साथ हो गए कि आप राम के पास जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। सब लोग चले, लेकिन कुछ लोग थे, आए भरत जी के पास। भरत जी क्षमा कीजिए, काम तो बहुत अच्छा है, राम यात्रा के लिए जा रहे हैं, भगवान को लाने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम, लेकिन क्षमा कीजिए हम नहीं आ पाएंगे। काम अच्छा है तो तू क्यों नहीं आ पाएगा? कई बार कुछ लोग हमें कहते हैं, लाल गोविंद प्रभु आप तो बहुत सुखी आदमी हो, इतना घूमते हो, इतना कथा करते, तू भी आ जा मेरे साथ। किसने रोका है? हमारी टीम में जरूरत है, आ जाओ। यदि आपको लगता है कि हम सुखी हैं और सुख लेना चाहते हो, छोड़ो दुकान को, आ जाओ कथा में। जीवन भर इसी प्रकार कथा सुनकर जीवन बिताएंगे, जहां जाएंगे लोग खाने के लिए तो दे देते हैं। और सच कहे, जीवन में धन का आश्रय लेंगे, भूखे मरेंगे, क्योंकि धन का आश्रय लेने वाला आदमी धन कमाते कमाते गधा और बैल बन जाता है। इतना टेंशन, इतनी चिंता, धन तो कमा लेता है लेकिन डायबिटीज हो जाती है, धन होते हुए भी खा नहीं सकता। और भक्त के समाज में खा पी कर ऐश। आपके घर पर एक सब्जी एक रोटी बनती होगी, लेकिन आइए हमारे मंदिरों में 2-2 सब्जी, पनीर तो रोज। घर पर रोटी सब्जी दाल भात होता होगा, वो भी पत्नी का मूड ठीक है तो। कई बार कुछ पति लोग हमें इनवाइट करते हैं, प्रभु हमारे घर पर भोजन के लिए। मैं कहता हूं हमें इच्छा नहीं है। बोले आपको नहीं, मुझे है। 2 महीने से घर पर मिष्ठान नहीं बना, आप आओगे तो वो कुछ बनाएंगे। पत्नी की सालगिरह थी, तो पत्नी ने कहा, पतिदेव ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां पर हम पहले कभी नहीं गए, ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां पर हम पहले कभी नहीं गए हो। पति ने हाथ पकड़ा और किचन में लेकर गए। तो 3 साल से यहां नहीं गई है।
2-2, 3-3 दिन का ठंडा खा खा कर पतियों की हालत तो देखो, हंस भी नहीं पाते, हंसने का आवाज भी यहां से ज्यादा है। गाय का वर्जन चला गया, बकरी बन गए बेचारे। और यदि एक तो पत्नी किचन में जाती नहीं, और गई तो भोजन में क्या ठिकाना। एक भिखारी आया घर पर भीख मांगने के लिए, माता भिक्षा दे दो। भिखारी को भी इतना अपना गर्व होता है, अहंकार होता है। उसने कहा देखो भोजन बनने में आधे घंटे की देरी है। भिखारी अपना नंबर देकर गया, भोजन बनने पर मिस कॉल कर देना। आपको पता नहीं, भिखारी लोग भी आजकल जेन्युइन हो गए। मैं स्वयं मुंबई में जा रहा था, कोई भिखारी आया, मैं गाड़ी का कांच नीचे उतारा, 5 रुपया दिया, जोर से मेरे पर फेंका। तो भिखारी घर पर आया, कहा कि कुछ दे दो। पति ने कहा यहां से निकलो, चलो कुछ नहीं मिलेगा, भागो। पत्नी ने कहा कुछ दे दो ना। बोले कुछ नहीं मिलेगा। पत्नी ने कहा कुछ दे दो। भोजन पड़ा था, एक टाइम का भोजन उस भिखारी को दे दिया। दूसरे दिन भिखारी आया, पति चिल्लाने लगा, मैंने कहा था इसको कुछ देना मत। आया ना फिर से घर पर। भिखारी ने कहा चुप रहो, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, देने आया हूं। क्या देने आए हो? भोजन बनाने की रेसिपी। आपकी पत्नी को सिखाओ भोजन कैसे बनना चाहिए। 3 दिन से खाया हूं, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। फुकेट वालों की तो यही हालत है, क्योंकि सास ससुर के साथ रहते तो थोड़ा अंकुश भी होता है, यहां तो बस। अब तो मैं साधु बन गया, बिजनेसमैन होता ना तो यहां होटल डालता। दिन भर काम करते, शाम को होटल में खाकर घर पर चले जाते। खैर, पहले ऐसा जमाना था, लोग घर पर खाते थे और बाहर जाते थे। अब जाने के लिए अब क्या समझोगे, गांव में रहते हो समझते हैं। पहले के जमाने में घर पर खाते थे और बाहर जाते थे सुबह सुबह, समझ गए? गौर मंडल, ब्रज मंडल, प्रेमानंद प्रभु, समझ गए? पहले के जमाने में घर पर खाते थे और सुबह बाहर जाते थे। अब बिल्कुल सिस्टम बदल गई, बाहर खाते हैं और घर पर जाते हैं और कहते हैं हमने प्रोग्रेस किया। खैर, ये सब बातों का कोई अंत नहीं। आदमी पैसे कमाता है, भोगत नहीं पाता है। गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज 5 साल के थे और 10 साल के थे, 5वीं में पढ़ते थे और स्कूल में जाते थे। तो स्कूल में न जाकर किसी बाबा जी की कुटिया में जाकर उनके चरणों में बैठकर भागवत सीखते थे और इस प्रकार प्रतिदिन होने लगा। तो एक दिन गुरु महाराज के पिताजी को पता चल गया। पिताजी ने बहुत डांटा कि तू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, इसी प्रकार भागवत पढ़ता रहा तो एक दिन भूखा मरेगा, भूखे मरेगा। गुरु महाराज 50 साल के बाद अपना अनुभव सुना रहे थे। पिताजी ने कहा भागवत पढ़ेगा तो भूखा मरेगा, लेकिन आज भागवत पढ़कर भूखा नहीं मर रहा हूं, खा खा के मर रहा हूं। सही बात है। भरत जी जा रहे हैं अयोध्या से चित्रकूट, कुछ लोग आए, भरत जी आप जा रहे, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा क्यों? कहा बच्चों की एग्जाम चल रही है। कुछ लोग आए, हम आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों? हम आ गए तो दुकान में 11 बजे तक कौन रहेगा, दुकान कौन संभालेगा?
कुछ लोग आए, भरत जी हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। क्यों? बोले घर का ध्यान कौन रखेगा। तब भरत जी ने कहा, जरऊ सुसंपति सदन सुहद सुकुमातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। बोलिए धन संपत्ति पुत्र परिजन राम को मिलने के लिए, भगवान को मिलने के लिए बाधा बन रहे हैं, तो इन सारी चीज को जलाकर राख कर दो। क्योंकि ये धन संपत्ति पुत्र परिजन ये मिले हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और भगवत प्राप्ति में बाधा बनते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भरत जी चलने लगे, अनेकों हजारों लोग चले हैं। कुछ लोग रथ पर हैं, कुछ लोग घोड़े पर हैं, तीनों माताएं पालकी में हैं, परंतु भरत जी नंगे पांव चलकर जा रहे हैं। बड़ा करुण दृश्य है। आज तक भरत जी ने अपना पांव भूमि पर नहीं रखा था, लेकिन राम के पास जब जा रहे हैं राम को लेने के लिए, भरत जी नंगे पांव, कोमल चरणों में अनेकों कंकर पत्थर कांटे लगे, खून की धारा बहने। भरत जी की माताओं ने कहा, कौशल्या ने, सुमित्रा ने कहा, मंत्री ने कहा कि आप रथ पर बैठ जाइए, रथ पर बैठ जाइए। तब भरत जी ने इतना ही कहा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। शिर भर जाऊं समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं चितयस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मुझे आज भी याद आ रहा है, भगवत कृपा से सौभाग्य मिला गुरु महाराज से अत्यंत निकट रहने का। मुझे आज भी याद आ रहा है, गुरु महाराज बैठे थे, हम उनसे मात्र 1 फुट की दूरी पर, और महाराज जी के गांव में हम उनके मुख से कथा सुन रहे थे। और जब ये चौपाई महाराज जी के मुख पर आई, महाराज जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बड़ा करुण प्रसंग है भक्तों। भरत जी को कहा, भरत जी आप रथ पर बैठ जाइए, आपके चरणों में कांटे पत्थर लगे। भरत जी ने कहा, मैं कैसे रथ पर बैठ सकता हूं? अरे जिस रास्ते में मेरे बड़े भाई अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम नंगे पांव चले हैं, उस स्थान पर तो मस्तक रखकर, मेरा हृदय रखकर चलना चाहिए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं कितना पापी हूं, जहां पर मेरे भाई ने अपना चरण रखा वहां पर मैं मेरा चरण रख रहा हूं। ये जो चरण रखकर भी चल रहा हूं ना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। अरे यहां तो मस्तक रखकर चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर मेरा भाई, मेरा राम अपना पांव रखकर चला है। किसी ने कहा, भरत जी आपको कष्ट हो रहा है। तब भरत जी ने बहुत सुंदर कहा, सेवक सुख च मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख च मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक
सुख मान जय हो। भिखारी यश निधन शुभ गति व्याभिचार। शिर भर जाऊं उचित यश मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा आप यह कह रहे हो कि मुझे कष्ट होगा? अरे मैं राम का सेवक हूं। इस संसार में यदि कोई भिखारी मान की आशा रखे तो वह कभी मिल नहीं सकता है। यदि कोई व्यसन करने वाला व्यक्ति धन की आशा रखे तो यह कभी प्राप्त नहीं हो सकता। कामी व्यक्ति यदि शुभ गति की आशा रखे तो यह कभी हो नहीं सकता, और सेवक यदि सुख की आशा रखे तो यह कभी मिल नहीं सकता। सेवक को सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो सुख की आशा रखे वो सेवक कहां है? सेवक तो दिलो जान से, दिलो दिमाग से मात्र अपने स्वामी को सुखी करने की भावना, फिर स्वामी को सुखी करने के लिए स्वयं भले दुखी हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेव नापर। चाहे कृष्ण आप मुझे बहुत सुख दो, चाहे बहुत दुख दो, आप तो स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, और स्वामी अपने दास के साथ कुछ भी कर सकता है। आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आपको चाहे जो करना है सो मेरे साथ कीजिए, बस आप प्रसन्न रहिए, यह हमारी भावना है। भरत जी रथ पर नहीं बैठे तो नहीं बैठे, और अयोध्या से चलते 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 भरत जी प्रयाग तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंचे। प्रयाग के पास पहुंचे और प्रयाग को देखकर भरत जी के हृदय में प्रसन्नता हुई। बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों। प्रयाग तीर्थराज प्रयाग को देखकर हजारों लोग प्रयाग के पास आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रयाग को देखकर भरत जी के हृदय में देखत श्यामल धवल हिलो रे, 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 पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। प्रयाग जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, श्याम और धवल हिलोरे देखकर भरत जी के हृदय में आनंद हुआ, उनका शरीर पुलंकित होने लगा।
और भरत जी उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए और स्नान करके दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, मांगहु भी त्यागी निज धर्म, त्यागी निज धर्म, मांगहु भीख 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 त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं कि हे तीर्थों का राजा, आज तक रघुकुल में, सूर्य वंश में किसी भी राजा ने या राजकुमार ने भीख नहीं मांगी। आज तक सूर्य वंश के राजा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैला है, लेकिन आज रघुकुल की रीत को तोड़कर, रघुकुल की रीत को छोड़कर ये भरत आपसे भीख मांग रहा है। आज मैं अपना धर्म भूल रहा हूं, आज धर्म छोड़कर मैं भीख मांगने जा रहा हूं। क्षत्रिय का धर्म है किसी के सामने हाथ न फैलाए, किसी से भीख न मांगे। लेकिन क्या करूं, मैं दुखी हूं, और दुखी आदमी क्या नहीं कर सकता। भरत जी दोनों हाथ जोड़कर प्रयाग से भीख मांग रहे हैं। अद्भुत। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी ने मांगा, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पर, जन्म जन्म रति यह वरदान अनुयार। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म। आरत काहन कर इकु कर्म, आरत काहन कर इकु कर्म। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से क्या मांगा? भक्तों, मांगने की बात तो बाद में आई, सबसे पहले क्या नहीं मांगा? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न, देखिए इतिहास के पत्ते पलट कर देखिए, ये श्लोक चरितार्थ हो रहे हैं इन सब के चरित्रों में। कल के श्लोक में क्या सुना? धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ उपकल्पते। धर्म अर्थ के लिए नहीं है। भरत जी ने कहा, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न, हे प्रयाग, मुझे अर्थ धन नहीं चाहिए। धर्म न, काम न, मुझे कामना भी नहीं चाहिए। मुझे ये इंद्रिय के भोग भी नहीं चाहिए।
यदि आपको देना है तो क्या मांगा? जन्म जन्म मोहि राम पर, जन्म जन्म मोहि राम पर, यह वरदान अनुयान, यह वरदान अनुयान। जन्म जन्म मोहि राम पद रति, जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों में मेरी रति, मेरी भक्ति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है अर्थ धर्म काम रुचि, ये विषय भोग इंद्र तृप्ति, इसे न भोगते हुए भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें, क्योंकि इसी से जीवन का उद्धार होगा। तो समय समाप्त हो चुका है, यहीं पर हम विराम करते हैं। कल पुनः 11:30 बजे मिलेंगे और कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। क्योंकि आप सब लोग बड़े दूर से आ रहे हैं, कल मैं जा रहा था तो कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, मैंने सोचा कितने बजे पहुंचेंगे, फिर कल सुबह आपको जगना है, दुकानों में जाना है, तो 1:30 बजे समाप्त करना ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।